और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंटली अभी हमने अपने चैनल पे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी 3-4 वीडियोस डाले जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं और वो आपके वर्क को काफ़ी आसान करेंगे और काफ़ी प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो देखते रहे हमारे इस चैनल को। मैं हूँ मनीष कुमार, वेलकम करता हूँ आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हमारे इस चैनल टेक्नोस्पार्क पे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहें हमारे चैनल के सारे वीडियोस। वो काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम वी लुकअप को अपने पाइवट टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे और उससे कैसे डेटा को फेच करेंगे और कैसे उसे डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि किस तरीके से हम लुकअप का यूज़ करेंगे अपने पाइवट टेबल के लिए, और उसमें हम कुछ फंक्शंस को यूज़ करेंगे जो कि बनाएगी उसे डायनेमिक इफ़ और फंक्शंस को लगाएंगे और देखेंगे वो किस तरीके से उसके बेसिस पे हमारे पास डायनेमिक रिजल्ट्स को देता है हमें हमारे डेटा सेट्स को। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में। देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। की इन्फॉर्मेशन है, इसकी मॉडल नेम और Q1 से Q4 तक की इसकी सेल्स की इन्फॉर्मेशन है और इसकी एवरेज सेल्स है। ठीक है, तो हमें एक पाइवट टेबल बनाना है इसी डेटा के बिहाफ पे। तो हम यहाँ से पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं पूरे डेटा के रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जाता हूँ अपने इंसर्ट वाले टैब पे और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल को क्लिक करके इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं रेंज इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी रेंज होगी ये A2 होगी। ठीक है, तो मैंने A2 रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी पाइवट टेबल की फील्ड्स हमारे राइट हैंड साइड पे दिख जाती है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक बाइक की मॉडल नंबर लेनी है और यहाँ पे इसकी जो है एवरेज सेल्स ये की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने इतना कर लिया। इसके एवरेज सेल्स को थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को सही कर देता हूँ। ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो जाऊँगा अपने होम टैब पे और यहाँ से इसके पॉइंट्स को डिक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जो ये करेंसी है इसको हम करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया। तो इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, ये Q1 की वैल्यू चाहिए। तो हम लुकअप लगाएंगे यहाँ पे और देखेंगे ये किस तरीके से वैल्यू को हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं Q1। ठीक है, यहाँ पे मैंने Q1 कर दिया। अब हम वी लुकअप लगाते हैं और जो हमारी राइट हैंड साइड की जो डेटा है इससे हम वी लुकअप के थ्रू Q1 की वैल्यू को यहाँ पे फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, टैब को प्रेस करते हैं यहाँ पे और हमारी वी लुकअप की वैल्यू होगी हमारी फर्स्ट वाले A3 सेल के अकॉर्डिंगली। तो A3 को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया और हम यहाँ से लुकअप की रेंज ले लेते हैं, जो हमारी रेंज है यहाँ पे। तो जो सपोज दैट कि मेरी जो रेंज आ रही है ये Q1 तक की रेंज होगी। तो मैंने Q1 तक की रेंज ले ली और यहाँ पे ये जो कॉलम होगा, यहाँ पे रेंज की जो कॉलम होगी वो हमारी होगी 4th कॉलम। ठीक है, और 4th कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, 0 सेलेक्ट किया उसके ट्रू वैल्यू के लिए और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। Q1 की वैल्यू हमारे पास दिख गई। अब यहाँ पे जो प्लस वाली साइन आ रही है इसको डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे दिख जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वैल्यू इसकी वी लुकअप करके इसके Q1 की निकाल ली। अब इसमें हमें टेस्ट करना है एक चीज़ और। तो यहाँ पे जो रो लेवल पे जो फ़िल्टर आ रहा है इस पर मैं कुछ वैल्यूज़ को रैंडमली अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ को रैंडमली अनचेक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसके Q1 की जो रिज़ल्ट है उसमें कुछ चीज़ें हमारी NA आ रही है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जो हमारी सेल नंबर है जहाँ पे हमने उसको अनचेक किया है तो वो ब्लैंक के वैल्यू को भी फेच कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये NA रिज़ल्ट दे रहा है। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये हमने लुकअप लगाया यहाँ पे ये Q1 के कॉलम्स पे। तो और यहाँ पे लुकअप लगाने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ आई और उसके बाद जब हमने यहाँ से फ़िल्टर आउट किया और जहाँ इसमें से हमने कुछ आइटम्स को अनचेक कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है नीचे यहाँ पे हमारे Q1 वाले कॉलम्स पे यहाँ पे NA दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि ये ब्लैंक वैल्यूज़ पे भी यहाँ पे लुकअप चल रही है और उसको अगर कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे NA रिज़ल्ट दे रहा है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
लुकअप के अंदर यहाँ पे एक इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन का यहाँ पे कर देंगे इफ़, और यहाँ पे हम कर देंगे इफ़ A3, ठीक है, A3 इक्वल टू ब्लैंक, देन ये क्या करे, ब्लैंक करे, और एल्स ये हमारा जो है वी लुकअप हमारा वी लुकअप को परफॉर्म करे, ठीक है। इसको एक बार क्लिक इंटर कर देते हैं और एक बार दोबारा से इस वैल्यू को ड्रैग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी ये जो एक्स्ट्रा जो हमारी एन वाली जो थी वो सारी यहाँ से हट चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट में इसको ब्लैंक रिजल्ट्स दे दिया, तो ब्लैंक के लिए वो हमें ब्लैंक ही शो कर रहा है। लेकिन अभी भी हमारे जो ग्रैंड टोटल है वहाँ पे हमें एन रिजल्ट्स दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये एन ये ग्रैंड टोटल को कंसीडर नहीं कर रहा है और उसके लिए ये एन कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और फंक्शन को लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इफ़ A3 इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। इफ़ A3 इक्वल टू ग्रैंड टोटल देन ब्लैंक, ठीक है। अगर ग्रैंड टोटल है तो फिर ये क्या करे, A3 को ब्लैंक कर दे। यहाँ पे फिर कर देंगे स्पेस A3 इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक के बाद हम एक ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और फिर एल्स क्या करेगा, वो हमें ब्लैंक रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे एल्स ये करेगा, ब्रैकेट को क्लोज करके ब्लैंक कर देंगे और फिर कॉमा के साथ ये वी लुकअप को यहाँ पे एंड कर देंगे और यहाँ पे इसको फाइनली ये एंड करेंगे। यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे इधर, ठीक है। एल्स ये कर दे इस तरीके से, ये यहाँ से एक ब्रैकेट को हटाते हैं और इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर दोबारा से ड्रैग करके देख लेते हैं ये किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ तक तो इसने सही लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ तक देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है ये हमारी एन हो गई, ठीक है। तो अब ये हमारी एक तरीके से डायनेमिकली हो गई। इसको या तो अगर मैं इस वाले रिज़ल्ट को थोड़ा नीचे तक भी एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे कंट्रोल D भी करता हूँ, तो हमारे पास ये ब्लैंक वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमने जो अनचेक किया हुआ था उसको वापस हम चेक मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लो कि जो हमने अनसेलेक्ट किया था उसको वापस से सेलेक्ट कर दिया और इसमें से कुछ और भी वैल्यूज़ को हम अनचेक करके देख लेते हैं। ये हमारी एग्जैक्ट जो है हमारी Q1 की रिज़ल्ट हमें दिख रही है या फिर कुछ उस वैल्यूज़ के लिए भी एन ले रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अनचेक कर दिया, कुछ और डिफरेंट वैल्यूज़ को भी लिया, तो उसके अगेंस्ट में भी इसने Q1 की हमारी वी लुकअप के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये एक तरीके से हमने डायनेमिक फंक्शंस को बना लिया यहाँ पे, और ये एक तरीके से ये डायनेमिकली वर्क कर रही है, ठीक है, ठीक है। ये डायनेमिकली ये फंक्शंस वर्क कर रही है। आगे और भी देखते हैं हम किस तरीके से अपने पाइवट टेबल के अंदर चीज़ों को यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को फिर अपने टेबल्स के अंदर कुछ लुकअप लगाया था। अब ये वाले कॉलम को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपने कॉलम को और यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। अब हम कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने टेबल जो इंसर्ट किया था इसमें हम एक कॉलम और इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं और इसमें हम क्या इंसर्ट करें, यहाँ पे कर देते हैं ये मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दी। अब यहाँ से ये लुकअप लगा करके ये जो हमारे पास इस साइड की जो वैल्यू दिख रही है इस वैल्यू को हम यहाँ से लुकअप करके अपने इस टेबल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और इसी वाले फील्ड्स को हम अपने पाइवट टेबल में यूज़ करेंगे, देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लगा लेते हैं वी लुकअप, यहाँ पे वी लुकअप कर लिया और यहाँ पे अपनी बाइक की मॉडल ले ली, मॉडल के बिहाफ पे हमें लुकअप लगाना है, तो यहाँ से ये लुकअप कर लिया और यहाँ से हम इसके मार्केट ट्रेंड को ले लेते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया और हमारी मार्केट ट्रेंड वाली कॉलम कौन सी है, ये है हमारी थर्ड कॉलम, ठीक है। तो कॉमा लगाया और 0 कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दिख गई, जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो सेल्स डाउन में जा रही है। इसके प्लस को यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ है हमें दिख जाती है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ये डेटा काफ़ी स्मॉल है, लेकिन जब भी आपके पास तो लार्जर सेट्स में डेटा आती है, तो जब भी आप लुकअप लगाओ किसी भी टेबल पे तो उसको एज अ वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल C कर देता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट ESV कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू पेस्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये पाइवट टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसी पाइवट टेबल में हम यूज़ कर लेंगे अपने मार्केट ट्रेंड वाले वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, अपने फाइल को दोबारा से सेव कर देते हैं
ठीक है, इसको मैं सेव एज अपने डेस्कटॉप पे ही डाल देता हूँ एक लोकेशंस पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसका मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ वी लुकअप पाइवोट। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक बार यहाँ पे इस वाले अपने पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और एक बार इसको रिफ़्रेश कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आप एक बार हम जाते हैं इसके फील्ड पे। ठीक है, और इसके फील्ड पे एक बार जो है यहाँ पे इसको मैं एक बार क्लोज़ करता हूँ दोबारा से, और एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देते हैं वापस से दोबारा, और एक बार इस पाइवट टेबल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ठीक है, फिर वापस से इस पे इसको शो फील्ड्स कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो फील्ड्स कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी टेबल है इसमें पहले तो ये मार्केट ट्रेंड नहीं थी और अब जो है ये मार्केट ट्रेंड हमारी इंक्लूड हो गई है। तो इस वाले मार्केट ट्रेंड को हम ले सकते हैं अपने डेटा सेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट ट्रेंड इसका ले लिया। ठीक है, तो हमारी अब ये जो पाइवट टेबल है इसमें हमारी मार्केट ट्रेंड भी आ गई है। अब हमें इस वाले टेबल को थोड़ी दूसरी तरीके से हमें शो आउट करना है। तो एक बार हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू पे, और डिज़ाइन व्यू से हम चले जाते हैं अपने सब टोटल पे। ठीक है, यहाँ से मुझे सब टोटल नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको मैं सब टोटल को हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी सब टोटल हट गई, और ग्रैंड टोटल पे जाते हैं और यहाँ से एक बार वापस से सब टोटल पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने डोंट शो सब टोटल कर दिया। अब जाते हैं अपने रिपोर्ट लेआउट पे। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी टेबलर फॉर्म में दिख गई है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितने अच्छी तरीके से आ गई है हमारे पास। ये बाइक की मॉडल्स आ गई है, इसकी सेल्स की ट्रेंड आ गई है, और ये हमारी सम ऑफ एवरेज वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमने वी लुकअप के थ्रू अपने फील्ड्स को इंसर्ट किया अपने इस पे टेबल में, और उसी वाले फील्ड को हमने यूज़ कर लिया अपने रिपोर्ट के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने एंड पे भी